हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो वन बाय वन इन टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। जैसे अभी हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रैक्शंस यानी भिन्न। क्या होता है फ्रैक्शंस? मतलब भिन्न। इसके बाद हम दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में जो आपने किया था एडिशन, वो रिवाइज कर लिया है हमने। सब्ट्रैक्शन भी रिवाइज कर लिया है हमने। अभी इस क्लास में मल्टीप्लिकेशन था, कर लिया आपने। मल्टीप्लाई। अब डिवाइड जो है, फ्रैक्शंस को डिवाइड करना भी सीख लिया है। कैसे? देखिए, अगर कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन है, उसको होल नंबर से डिवाइड करना है तो कर सकते हैं। ये है डिवीजन, है ना। ये हम सीख चुके हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। या फिर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको होल नंबर से डिवाइड करना है, ये भी आपको आता है। ठीक है, कोई मिश्रित भिन्न है, पूर्ण संख्या से डिवाइड करना है तो कर सकते हैं आप। या फिर कोई मिश्रित भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको पूर्ण संख्या से डिवाइड करना है। या फिर कोई होल नंबर है, उसको फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। या फिर एक आता है फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से भाग करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? देखिए, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम आप सबको पता होना चाहिए, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। सब अपनी बुक में चैप्टर नंबर 2 ओपन कर लीजिए। अब देखिए, एक फ्रैक्शन है, उसको दूसरी फ्रैक्शन से भाग करना है तो क्या मतलब है, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन है यानी दो भिन्न है। जॉन हैज अ बार ऑफ चॉकलेट। जॉन के पास एक चॉकलेट का बार है। ही डिवाइड्स द चॉकलेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो वो चॉकलेट को दो बराबर भागों में बांटता है। ये देखिए, चॉकलेट का बार है, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया है। एंड गेव वन पार्ट टू हिज ब्रदर जेसन। और इन दो भागों में से एक भाग वो अपने भाई जेसन को दे देता है। ठीक है, इसको दे देता है जेसन को। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट पहले जॉन के पास थे। इसमें से एक उसने जेसन को दे दिया। इतना समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं अब क्या हुआ इसके बाद। दिस पार्ट ऑफ चॉकलेट रिप्रेजेंट 1/2 ऑफ द होल और 1 डिवाइडेड बाय 2। ये तो समझ में आ गया कि भाई एक चॉकलेट है, उसके दो हिस्से किए, दो भाग किए, और दो में से ये एक भाग है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/2 पूरी चॉकलेट का। अब क्या हुआ, जो जेसन है उसने फिर से इसका आधा, मतलब दो बराबर भागों में बांट दिया जो इसको मिला है, और into two equal parts, then each of the parts represent 1/2 divided by 2। ठीक है, ये आधा पार्ट को फिर से दो से भाग कर दिया, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 भाग। इसको भी अगर हम दो से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो देखिए, 1/2 है, ये दो से डिवाइड कर दिया तो 1/2 डिवाइड कर दिया, मतलब ये होल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल 1/2 आ जाएगा, यानी 1/4। तो ये जो पार्ट आया है, कितना आया है ये? 1/4। ठीक है, ये चीज समझनी जरूरी है। किसी को, किसी भी बच्चे को डाउट हो कुछ तो हैंड रेज करके पूछ लेना इमीडिएटली उसी टाइम। ठीक है, व्हेन वी डिवाइड अ फ्रैक्शन, व्हेन वी डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन,
जब हम किसी भिन्न को भिन्न से भाग करते हैं, वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर। समझना क्या मतलब है इसका। देखिए, एक भिन्न है x बटे वाई, x बटे वाई, इसको भाग करना है आपको a बटे b से। ठीक है, अब देखना क्या मतलब है इसका कि भाई x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है, a न्यूमरेटर है, b डिनोमिनेटर है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ a बाय b इज b बाय a। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, यानी x बटे वाई ये इनटू हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। हम x को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब, और y को a से, है कि नहीं। तो ये बोल रहा है कि इसका डिनोमिनेटर ये था, तो डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, ये आ जाएगा, नोट कर लेंगे। इस तरह से हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आया। टीआईसी छाछ, टीआईसी छाछ बेटा लिख क्यों नहीं रहे आप बच्चों? कौन सी क्लास के स्टूडेंट बैठे हैं? सब बच्चों को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन करना है। सबको समझ में आ रहा है ना? शाबाश, लिखिए। क्या सब बच्चे क्लास 6 के हैं? 6 के हो तो हाथ खड़ा कीजिए। अगर आप सब बच्चे कक्षा 6 के हो तो हाथ खड़ा करेंगे। जीआईसी छाछ, जीआईसी बस्ते, बेटा 6 के हो आप या किसी और क्लास के? चलिए ठीक है, 6 के हैं। नोट डाउन करेंगे सब बच्चे। हाँ बेटा, 7th। 7th, 7th, वेरी गुड। कौन सा चैप्टर चल रहा है? फ्रैक्शन। नाम क्या है इसका चैप्टर का? क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? फ्रैक्शन एंड वेरी गुड, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। 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 वेरी, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में भिन्न, भिन्न एवं दशमलव, क्या बोलेंगे? भिन्न एवं दशमलव। भिन्न एवं दशमलव। क्या नाम बेटा आपका? शिव कुमार। वेरी गुड, शिव कुमारी। बेटा समझ में आ रहा है जो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। हाँ बताइए बेटा। कुछ बोलना है आपको? सर नहीं। बैठ जाइए, शाबाश। तो ये है, अगर आपको फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से भाग करना है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जो दूसरे वाला फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल पता क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा, और जो डिवीजन है उसकी जगह हम मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, पहले इसको नोट करेंगे सब। तो ठीक है, क्वेश्चंस देखिए, कुछ एग्जांपल यहाँ पे, जैसे ये देखिए 1/5 और 1/7। तो 1/5 को 1/7 से आप भाग कर सकते हैं। कैसे करेंगे यही मैं बता देता हूँ। 1/5 है डिवाइडेड बाय 1/7। तो इसमें सबसे पहले जो दूसरे वाला फ्रैक्शन है
उसको देखेंगे रेसिप्रोकल उसका कैसे होता है। तो 7/1 आ जाएगा, है ना, और जो डिवाइड है उसकी जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। अब 1 इंटू 7/5 इंटू 1 क्या आ जाएगा, ये 7/5। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन इनका हो सकता है। मतलब डिवीजन हुआ है, तो डिवीजन कैसे किया है, अगर मैं दूसरे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दूं, जैसे होल नंबर होता था तो उसका रेसिप्रोकल करके लिख लेते थे और फिर हमें डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देता था। सेम चीज है यहाँ पे भी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करते हैं हम। अब बहुत सारे ये क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसमें से एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए थर्ड पार्ट है ना, तीसरा पार्ट 3/2 या 2/3 है ये, है ना। तो 2/3 डिवाइडेड बाय 2 होल 2/3। तो ये फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, डिवाइड करना है तो सबसे पहले 2/3 डिवाइडेड बाय, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। 2 इंटू 3 6 प्लस 2 8, 8/3 आ जाएगा ये। फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/3 इंटू 3/8, ये 8/3 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 3/8 आएगा, यानी 2 इंटू 3/3 इंटू 8 कितना आ गया, ये आ जाएगा 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 और 8 क्या 24। अब बच्चों या तो आप एक काम करते यहीं पे कैंसिल आउट कर लेते, अदरवाइज 6 का टेबल आता है, 6 4 जा 24, 1/4 यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, और बाकी ये आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, इस तरह से आप ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपके सामने आ सकती हैं, है ना। तो इसी तरह के हैं ये सारे क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं डेसिमल की। ठीक है, और डेसिमल देखिए ये पिछली कक्षा में आप सीख चुके हैं। सीधा हम आते हैं, आपके सिलेबस में क्या है, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल कर चुके हैं, है ना। दशमलव को कंपेयर कैसे करते हैं कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं। किसी भी बच्चे को डाउट होता है, ठीक है, जो पिछली कक्षा से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे, एडिशन ऑफ डेसिमल, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, दो दशमलवों को कंपेयर यानी तुलना कैसे करते हैं, ये सब कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं। फिर भी किसी को कुछ पूछना है, समझ में नहीं आता है, तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे सीधा हम क्या करेंगे, मेन जो प्रॉपर्टीज हैं, पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते थे एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, फटाफट इसको रिवाइज कर लेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, राइट वन नंबर ऑन द टॉप ऑफ अदर सच दैट डेसिमल पॉइंट्स लाइन अप वर्टिकली। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, कि भाई दो दशमलव संख्या है कोई भी, ठीक है, जैसे 2.358। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे के नीचे राइट वन नंबर ऑन द टॉप ऑफ अदर सच दैट डेसिमल पॉइंट लाइन ऑफ वर्टिकली, और दूसरा हमारे पास डेसिमल है 234.56, ये है मान लीजिए। तो जब एडिशन करेंगे ना, तो दोनों के डेसिमल पॉइंट हमें लिखने हैं एक ही लाइन में। ठीक है, अब यहाँ पे है 2.358 और ये है 234.56, ऐसे ऐड करते हैं, ये डेसिमल एक ही लाइन में आने चाहिए। चेक इफ द डेसिमल नंबर हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट के राइट में देखिए, इसके 3 डिजिट हैं, इसके 2 डिजिट हैं। तो अगर नहीं है, सेम नहीं है, तो हम जीरो से ये स्पेस फिल कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं।
कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। इजीली एडिशन सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सीधा यहाँ पे चलते हैं, जो कि है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स, यानी दशमलव का गुणन, ठीक है। तो दशमलव को गुणा कैसे करते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो दो डेसिमल नंबर है, मान लीजिए 0.2 और 0.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, कैसे करेंगे? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, और उसको, ये स्क्वायर दिख रहा है, इसको हमने क्या किया, 10 बराबर भागों में बांट दिया है। ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, ये 10 पार्ट है। अब 0.2 या फिर 2/10, 0.2 या फिर 2/10 क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये 10 बराबर भागों में से हम ये सिर्फ 2 भाग यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए 0.2 आया है। इसी तरह से अगर 0.4 है, मतलब 4/10, 4 भाग दर्शाता है, ये 4 पार्ट दर्शाता है, ये और ये, ठीक है, इन 10 पार्ट में से। समझ में आ रहा है? ये शो क्या करता है ये समझिए सबसे पहले। इफ वी डिवाइड ईच स्मॉल रेक्टेंगल इनटू 10 इक्वल पार्ट, अगर हर एक छोटे रेक्टेंगल को मैं 10 बराबर भागों में बांटता हूं तो क्या होगा, 0 इज सेम एज 0.20, ठीक है। 2/10 इक्वल्स टू 200, ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये दोनों बराबर कैसे हैं, अगर मैं दशमलव के बिल्कुल लास्ट में 0 लगाता हूं तो कुछ चेंज क्यों नहीं होता। अब मुझे बताइए, अगर मैंने इनको बराबर बराबर भागों में बांटा है ना, ये ऐसे करके भाई बराबर भागों में बांट दिया, तो ये स्टिल उतना ही रहेगा, है ना। सेम यहाँ पे ये कितना है, 4/10 या फिर 0/4 है, ठीक है, 0.4 है। अगर मैंने क्या कर दिया कि भाई इसके आगे एक 0 लगा दिया, तो ये कितने हैं, 40 है ये, तो स्टिल उतना ही पोर्शन रहेगा, ये कुछ चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए आगे इसको करके देखते हैं। डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। जैसे नॉर्मल होल नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, होल नंबर को गुणा करते थे, वैसे ही करना है, ठीक है, डेसिमल की चिंता किए बिना। जैसे हमें 2.7 और 1.3 को गुणा करना है, तो 27 और 13 को गुणा कीजिए, पहले कितना आ गया, 351। उसके बाद पुट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट बाय काउंटिंग एज मैनी प्लेसेस फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट एज द सम ऑफ द प्लेसेस ऑफ द डेसिमल बीइंग मल्टीप्लाइड। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चों कि देखिए एक है आपके पास 2.7 और एक है आपके पास 1.3, तो दशमलव के राइट में कितने अंक हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, टोटल 2 डिजिट हो गए। दशमलव के राइट में इन दोनों को मिला के टोटल 2 डिजिट हो गए, एक इसमें और एक इसमें। कितने अंक हो गए इसके राइट की तरफ, 2। तो जो हमें मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा ना बच्चों, उसमें 2 अंक राइट की तरफ छोड़ के दशमलव लगा देंगे हम, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे कितना आया, 3.51, ऐसे हम कर सकते हैं। ये एक मैंने बेसिक चीज आपको बताई है कि दशमलव संख्या को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए इसको नोट डाउन कीजिए और आप रिवाइज करेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हम सीख रहे हैं जो डेसिमल हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इससे पहले जो कक्षा 6 में आपने सीखा था कि भाई दशमलव को कंपेयर कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप रिवाइज करके आएंगे घर से। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।